नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे यूपी लेखपाल के लिए करंट अफेयर के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर, कतर्निया घाट से दुधवा नेशनल पार्क के बीच कौन सी सफारी शुरू हुई है? तो वो हुई है भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा। कालिंजर किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया, यह कहाँ है? तो ये कहाँ है? बांदा में है, इम्पोर्टेंट है। दुर्लभ खनिज सिलीमेनाइट उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो सिलीमेनाइट सोनभद्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो ये कहाँ बन रहा है? तो ये गोरखपुर में नदौर ताल क्षेत्र में बन रहा है। ठीक है। फिर है पनियाला फल, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस जिले का? तो पनियाला फल गोरखपुर का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। फिर है शेखा झील, यूपी की 12वीं रामसर साइट बन गई है, ये कहाँ पर है? तो शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में है। ऑपरेशन शिकंजा किसके द्वारा चलाया गया? तो ये यूपी पुलिस के द्वारा चलाया गया था। किसके लिए? आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तारी हेतु। ठीक है। अब देखते हैं जलालाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा परशुरामपुरी। ठीक है, सहारनपुर। चलिए आगे देखते हैं। वीरांगना यूनिट महिला पुलिसकर्मियों का दल का गठन कहाँ किया गया? तो एक किया गया था बरेली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72वीं वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था बनारस में। और शुभंकर क्या है इसका? नीरा और नंदू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला स्पेस टेक्नो एस्ट्रोनॉमी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है। ठीक है, यूपी का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क। फिर है सबसे बड़े टाइटेनियम में सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये भी लखनऊ में ही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन दो प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों को हाल ही में टैग जीआई टैग मिला है? तो ये बनारस की शहनाई और बनारस के तबले को जीआई टैग मिला है। वह 49वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? भदोही में। ठीक है, भदोही के कालीन फेमस है। फिर एफआईआर और वाहनों पर जाति के उल्लेख पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है, तो कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। फिर है राष्ट्रीय समाचार एवं योजना है, भारत की पहली ग्राफीन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बन गया है। ठीक है। भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है भारत का पहला एलपीजी एटीएम। फिर अगला क्वेश्चन है बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला जिला, तो वो है बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, इंपोर्टेंट। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो बन गया है गुजरात। ठीक है, दूसरा राज्य, जबकि जो पहला राज्य है वो है उत्तराखंड। ठीक है। और यूसीसी किस में है? अनुच्छेद में, ये 44 में। ठीक है, अनुच्छेद 44। भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित पेपरलेस जिला अदालत, तो यह वायनाड केरल में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। फिर है सक्षम, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना किसने शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण किस मंत्रालय की पहल है? तो यह है सांस्कृतिक मंत्रालय की पहल। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं योजनाएं, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो बने सीपी राधा कृष्णन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनी बार बजट पेश किया? तो इन्होंने कहा है 9वीं बार बजट पेश। फिर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अरविंद पनगड़िया। राज्यों का हिस्सा कितना है? 41%। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? तो वे हैं तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने? तो ये बने न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय सूचना आयोग के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये है राजकुमार गोयल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है।
किसके? आईटीबीपी के। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2026 में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 136वीं जयंती बनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय समाचार योजना 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन रहे? तो ये है एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डे लियोन। ठीक है। फिर देखते हैं 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार कैसे मिला? तो ये किसे मिला है? ये महाराष्ट्र को मिला है। प्रोजेक्ट हनुमान किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। क्या? प्रोजेक्ट हनुमान। और ये मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने हेतु शुरू किया गया है। फिर भारत का पहला डिजिटल आदिवासी संग्रहालय कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो ये हुआ है नया रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। जो फिर है पीएम कुसुम योजना की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? तो 31 मार्च 2027 तक कर दी गई है पीएम कुसुम योजना। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने के लिए अधिनियम पारित करने वाला राज्य कौन है? तो वह केरल। फिर अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य तो बन गया तेलंगाना। ठीक है। एससी के उपवर्गीकरण को लागू करने वाला राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। दुनिया का पहला 10G इंटरनेट किस देश ने पेश किया? तो वह यूएई। ठीक है। कितना? 10G। 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन बन गया? तो वह फ्रांस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया है। ये कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में फंक नदी। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को रुबेला मुक्त किया है? तो वह नेपाल को। ठीक है। नेपाल को क्या किया गया? रुबेला मुक्त देश घोषित कर दिया गया। फिर जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वह है साने तकाइची। ठीक है। कहाँ की? जापान की। ऑपरेशन हॉक आई सीरिया में आईएसआई के खिलाफ किसने शुरू किया? तो ये क्या है? अमेरिका ने। ठीक है। कहाँ पर? सीरिया में। फिर आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो बना है तिमोर लेस्ते। ठीक है। आसियान का 11वां सदस्य। डिक्शनरी.com ने 2025 का बर्ड ऑफ द ईयर इसे घोषित किया है। तो ये क्या है? रेस बैट को। ठीक है। रे बैट। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शिखर सम्मेलन। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हुआ है नई दिल्ली में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हुआ बेलेम, ब्राजील में। ठीक है। इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। फिर जलवायु परिवर्तन पर COP30 शिखर सम्मेलन का आयोजन तो ये भी बेलेम, ब्राजील में हुआ। ये भी इंपोर्टेंट है। COP31 2026 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? ठीक है। तो ये कहाँ है? तुर्की में, ऑस्ट्रेलिया के साथ होएगा। जो 14वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये कैमरून में हुआ है, यार्डे में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हुआ है द हैग में, जो कि नीदरलैंड में है। देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित की होगा? तो ये होगा अमेरिका में। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2026। फिर 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब रक्षा विज्ञान और तकनीक। ऑपरेशन हिमसेतु भारतीय सेना द्वारा कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया था सिक्किम में। ठीक है। ऑपरेशन हिमसेतु। फिर प्रोजेक्ट वायुबाण स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन किसने लॉन्च किया? तो ये भारतीय वायुसेना ने ही लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट काल का संबंध किससे है? तो रक्षा क्षेत्र से। ये 1000 किलोमीटर रेंज वाले स्वार्म ड्रोन विकास करता है। ठीक है। 1000 किलोमीटर की रेंज वाले स्वार्म ड्रोन बनाता है। फिर लाल किले से घोषित मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? तो यह रणनीतिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए। फिर जल प्रहार 2025। ठीक है। ये मिशन सुदर्शन चक्र जो है, ये जो है एक तरह से सुरक्षा का घेरा है, जो कि दिल्ली के लिए बनाया गया है। ठीक है। संयुक्त युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ? तो ये भारतीय नौसेना और वायुसेना के बीच हुआ है। जल प्रहार इंपोर्टेंट है। 14वां बोल्ड क्रूसेड 2025
भारत सिंगापुर कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जोधपुर राजस्थान में हुआ है। फिर है गरुण शक्ति 2025 का युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बहर बकलो हिमाचल में हुआ है। और ये भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। ठीक है, क्या गरुण शक्ति। फिर अगला क्वेश्चन है डेजर्ट साइक्लोन 2.2 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आबू धाबी में हुआ है और ये भारत और यूएई के मध्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। रक्षा विज्ञान तकनीक। भारत की पहली क्वांटम वैली की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में रखी गई है। फिर है देश का पहला 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निर लेट, ठीक है, अग्निर लेट का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो हुआ है चेन्नई अग्निकुलम कॉस्मोस में। ठीक है। प्रोजेक्ट सन कैचर अंतरिक्ष में एआई डाटा सेंटर किसने शुरू किया? तो गूगल ने शुरू किया है प्रोजेक्ट सन कैचर के नाम से। फिर है भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ये है ध्रुव 64, ठीक है, जो कि सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया है। फिर है कवच 4.0 ये स्वदेशी एंटी कोलिजन सिस्टम का है, जो कि इसका परीक्षण कहाँ हुआ है? तो मथुरा कोटा सेक्शन में हुआ है। फिर भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम तो वह है नेफ्रोमाइसिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो नेफ्रोमाइसिन भारत ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवाई बनाई है। पृथ्वी के नए खोजे गए अर्ध चंद्रमा क्षुद्र ग्रह का क्या नाम रखा गया? तो वह है 2025 PN7। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखेंगे हम खेल जगत के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ठीक है, दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर विजय हजारे 2025-26 की विजेता टीम तो है विदर्भ, जो कि सौराष्ट्र को हराकर विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जीत ली है। फिर रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किसने जीता? तो ये जीता जम्मू कश्मीर ने और कर्नाटक को हराकर जीता है। ठीक है। फिर है 79वीं संतोष ट्रॉफी कब विजेता कौन रहा? तो वो रखी है सर्विसेज। ठीक है, और ये फुटबॉल से संबंधित है। प्रो कबड्डी लीग 2025 की विजेता टीम तो वह दबंग दिल्ली और ये 12वां सीजन है। ठीक है। SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? तो ये भी भारत ने जीती है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो ये रहा है कर्नाटक। ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। विंबलडन ओपन 2025, ठीक है, पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो जीता जैनिक सिनर ने, जो कि इटली के निवासी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विंबलडन ओपन 2025 जो महिला है वो किसने जीता है? वो जीता ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की निवासी है। फिर है फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, कहाँ के हैं ये? स्पेन के हैं। फिर है फ्रेंच ओपन 2025 महिला तो वह कोको कॉफ अमेरिका की। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो विंबलडन में पुरुष में जेनिक सीजर और महिला में ईगा स्विटेक, और फ्रेंच ओपन में पुरुष में कार्लोस अल्कराज और महिला में कोको। ठीक है, कार्लोस कोको ऐसे याद रखना, फ्रेंच जो है कार्लोस कोको। तो ये जो जो फ्रेंच है देखो, ये एफ है तो ये भी कै की तरह ही बनता है। तो फ्रेंच का कै और कार्लोस का कै और कोको का कै, तो कार्लोस कोको फ्रेंच ओपन। ठीक है। फिर देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो ये रहा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित साइकिल लीग कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई है नई दिल्ली में, इंपोर्टेंट है। भारत में 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने RN वासने, जो कि दिल्ली के हैं। फिर है 11वां फिंडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? फिडे, फिंडे नहीं फिडे है, ये गोवा में हुआ, इंपोर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे पुरस्कार और सम्मान। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी रही है? तो वो रही है 12th फेल। 98वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो वह माइकल बी जॉर्डन ने। ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लग रहे हैं सारे।
पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे मिला? मरणोपरांत मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। फिर सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया? तो बंगाली भाषा का बंगाली भाषा मिलता है राम कुमार मुखोपाध्याय को। फिर अगला क्वेश्चन, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किस भारतीय को मिला है? तो ये मिला सुप्रिया साहू को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर काबे मदानी को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान रत्न किसे मिला है? तो ये जयंत विष्णु नर्लिकर को मिला है, जो कि मरणोपरांत मिला है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो फातिमा बॉस ने जीता, जो कि कहाँ की है? मैक्सिको की। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम सूचकांक और पुस्तक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो वो 78वीं रैंक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में शीर्ष देश है, वो है आइसलैंड। आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड हो गया है, आइसलैंड है। इसमें भारत की रैंक है 131। एशिया पावर इंडेक्स और वैश्विक एआई सूचकांक में भारत का स्थान कितना? तीसरा है। ठीक है, भ्रष्टाचार आधार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 91। पुस्तक द टाइड्स ऑफ टाइम, ये लेखिका कौन है? तो वह सुधा मूर्ति। ठीक है, द टाइड्स ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोड वेल ट्रेवल किसकी आत्मकथा है? ए रोड वेल ट्रेवल, तो ये आर के माधवन की। अब देखते हैं 100वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2026 में किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो चारागाह एवं पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, 2026 को। तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। इस QR स्कैन करें QR को। तो बहुत बहुत